करना तो पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेप तो रखना पड़ता ही ना। कभी कभी पहला स्टेप रखना बहुत हार्ड होता है। जैसे कभी जो पुराना ट्रेंड होता है ना अपना कल्चर को मेंटेन रखने का। और ये देखो रात को कितना सुंदर लगता होगा। और एक चीज़ दिखाऊँ भाई, उसकी वजह से क्या हुआ, सारे जूते भी गिल्ले हो गए। अभी मैं घर पे आया हूँ, एक चाबी मालूम है। देखो आगे ना, अभी ना मेरे को इसके उस साइड में डिलीवरी देने जाना है, और भाई फ्लड आया पड़ा आगे। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं रहता हूँ यूके में। इस चैनल पर मैं दिखाता हूँ अपने लाइफ के डेली चैलेंजेस जो मैं फेस करता हूँ। तकरीबन मैं निकल चुका था 10:30 बजे काम पे। मूड नहीं बन रहा था यार व्लॉग बनाने का, व्लॉग स्टार्ट करूँ। बट सोचा करना तो पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेप तो रखना पड़ता ही ना। कभी कभी पहला स्टेप रखना बहुत हार्ड होता है। जैसे आप कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, मूड नहीं करता ना कहीं बात का रीजन बताता क्यों नहीं मूड कर रहा था। अभी अपने पास जो ऑर्डर आया है वो है ग्राउंडेड किचन से, और इस टाइम में बूस्ट चला हुआ है, मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे कम डिस्टेंस में ज़्यादा पैसे। ऑर्डर हो गया रेडी, इसको देने जाना है। तकरीबन सिर्फ 1.5 माइल है ये। जो बूस्ट होता है ना उसमें क्या होता है कि इसके भी 1 घंटे का बूस्ट है, तो इसमें क्या होगा कि ना हमें कम डिस्टेंस में और अच्छे ठीक अमाउंट मिलेगी। ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, बट डिस्टेंस कम ही होगा। और आज धूप देखो कितनी अच्छी निकल रखी है ना, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। कल बारिश की वजह से ना ये गिल्ले हो गए थे ग्लव्स, तो मैंने इसको घर पे उतार दिया, सूखने के लिए रख दिए, क्योंकि अपनी हीटिंग लिफ्ट तो चली चुकी है जब तक मैंने ग्लव्स पहन लिए अपने। अभी जो मेरा ऑर्डर आ चुका है वो आया है फ्लैट मार्जिस के अंदर से। एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है अलग तरीके से। यहाँ पे मैंने स्कूटी खड़ी कर दी है। दिक्कत ये है कि आज मेरे पास ना चाबी लॉक है ना, जो लॉक उसकी चाबी दूसरी जैकेट में रह गई है, तो जिस वजह से पर थोड़ी सा रिस्की तो है। पर क्या करें अभी, मतलब की अमाउंट अच्छी है, ठीक है। तो फिर इस वजह से मैं वहाँ पे खड़ी करके जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी ऑर्डर लेके आता हूँ मैं। ये सिटी सेंटर का एरिया है लगभग, क्योंकि इस साइड उस इसके उस साइड में थोड़ा सा मेन एरिया पड़ जाता है। ये बैक साइड का एरिया जो स्ट्रीट्स है सारी ओल्ड एज लगती हैं। ओल्ड एज का मतलब कि जैसी पुरानी पुरानी सी बिल्डिंग्स हैं, वही जो पुराना ट्रेंड होता है ना अपना कल्चर को मेंटेन रखने का। और ये देखो रात को कितना सुंदर लगता होगा जब लाइट्स चलती होंगी। और अपना जो ऑर्डर है वो है काई। ये रहा काई, यहाँ से उठाना है। तो ऑर्डर रेडी था। यहाँ पे ना एक ही डर रहता है मेरे को जब भी मैं आता हूँ ना, इसलिए मोस्टली यहाँ के ऑर्डर पिक नहीं करता मैं, क्योंकि ना ये एक तो अंदर पड़ता है, ठीक है ना। ये ऑर्डर सेट कर दूँ, हाँ तो क्या हमें ये अंदर पड़ता है, स्कूटी खड़ी करके आना पड़ती है। जो स्कूटी क्या होता है कि हम सेफ नहीं होती जिस वजह से मैं बहुत कम खड़ी करके आता हूँ। मैं वहाँ अगर खड़ी भी करता हूँ तो फिर मैं मोस्टली तो लॉक लगा के आता हूँ मैं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि हम इनके रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकते, उनकी पॉलिसी है इनकी अंदर अलाउ नहीं है। जिस वजह से फिर हमें पता भी नहीं चलता कि ऑर्डर रेडी है नहीं है या कितना टाइम लगेगा। तो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से यहाँ के अंदर के ऑर्डर्स पिक नहीं करते हम। अब देखते हैं स्कूटी खड़ी है नहीं खड़ी है दिल में धक 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 होती रहती है। खड़ी है यहीं से दिख रही है। उसी के ही उसी के ही सेम थे, दो ऑर्डर थे, लेकिन दोनों दोनों अब एक्सेप्ट कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ, 3.3 माइल है। और जो एक और ऑर्डर है उसमें ही जो पास में ही देना वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बाकी धूप बहुत अच्छी हो रही है जिस वजह से काम करने का मज़ा थोड़ा अलग आ रहा है आज। वरना कल बारिश भाई बहुत ज़्यादा बारिश थी कल, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जस्ट अभी की अभी मैंने दोनों के दोनों ऑर्डर डिलीवर करे हैं। और एक चीज़ दिखाऊँ भाई, एक बार ये लोकेशन चेक करो कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो ये क्या है, ये गाय है शायद से। और ना धूप पड़ रही है ना, धूप की वजह से ना ये जो खूबसूरती है ना और ज़्यादा निखर के आ रही है। बल्कि इसको देख के हिमाचल की याद आ गई भाई इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे सिस्टम खड़ा हुआ। चलो बाकी सुंदरता तो ऐसी दिखती रहती है, डिलीवरी करते रहो ना तो बहुत अलग और भी बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। जब भी गोप्रो आएगा ना तब दिखाया करूँगा अच्छे से। अभी के लिए हम अगले ऑर्डर के लिए चलते हैं क्योंकि काम हो रखा है अभी थोड़ा बिजी। कल ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिस वजह से ना मेरे को बीच में ही घर पे आना पड़ गया था। और उसकी वजह से क्या हुआ, सारे जूते भी गिल्ले हो गए। अभी मैं घर पे आया हूँ, एक चाबी मालूम है। तो क्या हुआ ना कि जूते गिल्ले होने की वजह से ना
अब वैसे सूख के थे बट हल्की हल्की ना उनके अंदर मॉइस्चर रह गया था, जिस वजह से मेरी सारी सारी सॉक्स ना गिल्ली से हो गई अभी। तो अभी बस सॉक्स से चेंज करते हैं, सुबह में खाना भी खा लेंगे। इधर फेंक दो। और फिर मिलती है थोड़ी देर में। आज ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, सच्ची बताऊं। टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 बज चुके हैं शाम के। और अभी मैं होटल्स पे आया हूँ ऑर्डर लेने। तो फिर क्या चक्कर है, इससे पहले मैं 2 शॉप्स पे और गया था ऑर्डर लेने, बट दोनों पे किसी पे भी ऑर्डर रेडी नहीं था। पहले गया उस पे तो रेस्टोरेंट नहीं था वो, सुपर स्टोर था, मार्केट होती है जो जो जनरल स्टोर होते हैं, वहां पे भी ऑर्डर रेडी ना। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा भाई? कह रहा भाई मुझे नहीं पता, शायद 10 मिनट लग जाएंगे। मैंने कहा बता, तुम्हें ऑर्डर उठा के पैक के तो करने हैं, कोई बनाने थोड़ी है। उसके बाद फिर मैं अभी अभी गया एक रेस्टोरेंट भी गया मैं, वो 3 पाउंड का ऑर्डर था, 5 ही दिन था, कह रहे 7 मिनट लगेंगे। मेरे पास एक और ऐड ऑन होगा तो नूडल्स का, अब देखते हैं ये रेडी है या नहीं है। अब देखो काम बिजी है या नहीं है कैसे पता चलता है, जस्ट कि मैं यहाँ पे नूडल्स पे आया था 2 ऑर्डर कैंसिल करके, अब यहाँ पे मेरे को एक और ऑर्डर ऐड ऑन हो गया, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो आगे ही देना था। तो जब बिजी होते हैं ना, पर कभी कभी फिर उस टाइम ऑर्डर नहीं मिलते यार, तो सारा सर्कल खराब हो जाता है। तो भाई ये है नाबर रोड, और अभी मैं ऑर्डर लेने आया था यहाँ पे मिठास पे। पीछे से आया हूँ, तकरीबन 3 माइल थे, 20 मिनट लग गए, क्योंकि ये रोड जो जाता ही जाता है मोटरवे की तरफ, जो कि मेन हाईवे है। अब इसी साइड मेरे को जाना है। अब मुझे ये नहीं पता इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। देखो आगे ना, अभी ना मेरे को इसके उस साइड में डिलीवरी देने जाना है, और भाई फ्लड आया पड़ा आगे। अब मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, यहीं से जाऊँ, आगे क्या सीन है क्या नहीं। और यहाँ से जाता तो रिस्की है यार, बहुत ज़्यादा गाड़ी आ तो रही है। नहीं, समझ नहीं आ रहा यार। कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई का स्टाइल? मैं आजकल पता क्या करता हूँ, जैसे कि मुझे सुबह सुबह जल्दी जाना होता है ना, 8 बजे काम पे, तो फिर मैं रात को ही नहा धो के सो जाता हूँ। अब इस टाइम पे 1 बज रहा है, देख लो, और सोते सोते को वही 1:30 हो जाएंगे। और फिर अपना वो 6:30 बजे 7 बजे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या ही नींद हुई। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इस हफ्ते में काम भी कुछ खास कर नहीं पाया, तो फिर घर पे ही था मतलब। और फ्लड आने की वजह से हो गया था ऑर्डर कैंसिल। ठीक है, तो उसका सुनो क्या सीन हुआ। तो फिर उसके बाद तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को ऑर्डर कैंसिल करवाना था, उसमें मेरा टाइम भी खराब हुआ। ठीक है। और उसके बाद फिर बीच में सिर्फ मैंने एक ही ऑर्डर किया, जबकि उस घंटे में 2 ऑर्डर हो जाते, मेरा वहाँ पे टाइम खराब हुआ, जिस वजह से मेरा टारगेट आज का पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ना मैं वो ऑर्डर घर पे ले आया। ऑर्डर में था भाई साहब 12 समोसे, 8 स्प्रिंग रोल थे, और एक और ऑर्डर था वो नॉन वेज वाला था, वो तो मैंने खाए नहीं। कस्टमर को मैसेज कर रहा है कि भी क्या हो गया, कोई ठीक हो गई? मैंने कहा भाई फ्लड के बीच में फंस गई हुई मैं। कह रहा मैं आ जाता हूँ लेने। अब उसमें क्या सीन था, मेरे पास 2 ऑर्डर थे, और दोनों ऑर्डर वहीं पास पास देने थे। अब अगर चलो मैं उसको बुला भी लेता बीच में, मेरा टाइम भी खराब होता, तो एक ऑर्डर तो दिया जाता, फिर दूसरा ऑर्डर मैं किसको पकड़ाता? ठीक है ना। अब मेरे को क्या पता डिलीवर वो पूरे पैसे देता ना देता। मैं तो उसका ना रिप्लाई करा, ढंग से ना पूछे, डिलीवरी को बोल दिया आगे फ्लड आ रहा है भाई, बोल रहा तो कैंसिल। तो बस इतना ही था। अभी ये देखो, बना रखा है जुगाड़, वो खाते हैं और फिर सोते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।